अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाफ़िज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। मोहतरम हाज़िरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं असल मौजू पर कुछ अर्ज करूं, उससे पहले एक वाक्य तवज्जो से सुन ले। काफी दिनों पहले की बात है, सारा कुफा में एक ईमानदार कुली रहा करता था। वो अपने घोड़े के जरिए मुनासिब उजरत पर लोगों का सामान ले जाया करता था। लोग उससे बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, वो मामूल के मुताबिक अपना घोड़ा लिए हुए सवारी के इंतजाम में था कि एक आदमी उसके पास आया जो पर से माजूर लग रहा था। उसने पुलिस से दरखास्त की, मुझे फलाना मकान तक पहुंचा दो। उजरत हुई और दोनों चल पड़े। आगे चलकर चौराहा मिला। आदमी ने कहा कि इस रास्ते से चलता तो बड़ा अच्छा होता, ये रास्ता मेरा जाना पहचाना हुआ है। कुली ने उसकी बात मान ली। चलते चलते रास्ता में एक जंगल मिला। वो आदमी अचानक घोड़ा से कूदा, तलवार निकालकर कुली के सामने खड़ा हो गया। कुली मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो नहायत आजीजी से बोला, भाई मेरा सब कुछ ले लो और मुझको छोड़ दो, मैं किसी से तुम्हारी शिकायत न करूंगा। मगर डाकू ने एक न सुनी और कहा कि सामान तो मेरा है ही, मैं कुछ काम नहीं करता कि तुझको छोड़ दूं और बाद में बदला लूं। आदमी ने फिर आजीजी की, अच्छा मुझे तोड़ कर नमाज की मोहलत दे दो, फिर जो जिमाए करना। डाकू इस पर राजी हो गया। कुली ने फौरन नथ बांध ली और अल्लाह से आजीजी की। उसके आंखों से जारों का तराजू जारी हो गया। अचानक एक दूसरे घोड़े पर सवार नमूदार हुए। उसने डाकू पर हमला कर दिया। डाकू गिरा और तड़पने लगा और उसके बदन से आग के शोले निकलने लगे और आन बान उसकी काम तमाम हो गया। उधर कुली ने नमाज और दुआ से फारिग होकर यह मंजर देखा। उसने अजनबी सवार को आवाज लगाया, मगर वो अजनबी सवार गायब हो गया और जाते जाते ये कहा गया कि अब तुम महफूज जाओ, जाओ जाओ जाओ। यह नमाज और अल्लाह के सामने गिरा हुआ जारी की बरकत। सही मानने मकरम नमाज को खूब अच्छी तरह से अदा करे और खूब रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे तो अल्लाह हमारी तमाम दुआ को इसी तरह कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अमीन के जरिए बहुत से कमाल हम लोगों के लिए भेजे, मगर कैसे मुबारक मौका भी आया कि अल्लाह ने इसे देने के लिए खुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और हम लोगों के लिए बहुत ही कीमती तोहफा आपको अता फरमाया। वो तोहफा 5 वक्त की नमाज। ये तोहफा कितना अनेक है। अल्लाह ने इसे देने के लिए खुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया। इस वक्त आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों पर बहुत ज्यादा परेशानी की हालात थी। ऐसे नाजुक मौके पर अल्लाह ने तोहफा आपको अता फरमाया। मगर आज हम मुसलमानों का क्या हाल है? आज हम में से ज्यादातर लोग नमाज से काबिल है। 10-12 लोग किसी घर में हो तो सिर्फ 1-2 लोग ही नमाज पढ़ते। बाद घरों में तो कोई भी नहीं पढ़ते। बाद लोग सिर्फ जुमा को मस्जिद जाते और कुछ मुसलमान ऐसे भी है जो जुमा और ईदैन की नमाज अदा नहीं करते। अफसोस सद अफसोस, ये हमारा अमल बुलंद कर अल्लाह की मदद व नुसरत हासिल कर सकते, जबकि दिन व रात अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे हैं। नमाज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है और हम नमाज को ना अदा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचा रहे हैं। हम कैसे उम्मती है, हम कितने बड़े मुजरिम हैं। अल्लाह अब तक की कताई को माफ फरमा और इस मजलिस से उठने से पहले ये हद तक के नमाज को कभी ना छोड़ेंगे और खुद सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।